प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, मजेदार होंगे। तो शुरुआत करेंगे आज से नए सेशन की और थोड़ा सा आप सभी लोग वेट करेंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ये सेशन उन बच्चों को शेयर कर दीजिएगा जो इस बार बेटा 12th क्लास में आ चुके हैं। आपके जितने भी फ्रेंड हैं सभी को बैच शेयर कीजिएगा। नया बैच शुरू हो चुका है, ठीक है? थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, सेशन आप सभी लोगों ने शेयर कर दिया होगा, ठीक है? तो शुरुआत करेंगे बेटा केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की, ठीक है? जिसका नाम आप सब जानते हो, सॉल्यूशन है। और ये आपकी बेटा डेमो क्लास होने वाली है, ठीक है? हमारा कहना आप सभी लोगों से यही होगा कि वीडियो को पूरा बेटा आप लोग अच्छे से देखें। जो भी कॉन्सेप्ट हो बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग समझें उसको, और बेहतर आप सभी लोगों को समझ में भी आएगा, ठीक है? चलिए देखो, शुरू करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है? अब इस सॉल्यूशन को समझने के लिए बेटा आप सभी लोग समझेंगे मिश्रण को, ठीक है? यानी कि जो सॉल्यूशन चैप्टर है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन यानी कि आप सभी लोग विलयन को समझेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर विलयन ही है। तो उस विलयन को समझने के लिए बेटा हमने यहां पर लगाया है मिश्रण। आप सभी लोग पहले मिश्रण को समझें। आप सभी ने 9th क्लास में मिश्रण पढ़ा होगा कि मिश्रण किसे कहते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा है, बढ़िया टॉपिक रहेगा हमारा यहाँ पे। तो हमने बोला कि मिश्रण किसे कहते हैं, तो जवाब देंगे सर दो या दो से अधिक पदार्थों को परस्पर मिलाते हैं तो मिश्रण मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो हमने बेटा आपको बताया कि अगर ये मिश्रण आपको समझना है तो आप सभी लोगों ने पिछले 9th क्लास में ये समझा होगा कि हम मिश्रण किसे कहते हैं, ठीक है? जब भी हम कोई भी दो या दो से अधिक, तो मिनिमम की बात करता हूं मैं, या कम से कम आपके पास दो पदार्थ होने चाहिए। अधिकतम कितने भी पदार्थ हो वो आपस में मिल जाने चाहिए, मिश्रण प्राप्त होगा, ठीक है? तो हमने बोला है दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में आप मिलाएंगे, आपस में आप मिक्स करेंगे, तो वही आपका क्या कहलाएगा? मिश्रण। अब इस मिश्रण की बात करें बेटा, तो मिश्रण भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है? पहला आप सब जानते हैं जिसका बोलते हैं नाम समांगी मिश्रण, और दूसरा बेटा होता है जिसे हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, ध्यान से सुनेंगे अच्छे से, कि अगर हमने यहां पर नमक प्लस जल लिया, और इधर की मैं बात करता हूं, जैसे आपने बेटा यहां पर रेत प्लस जल ले लिया, ठीक है? तो हम अगर मैं यहां से अच्छे से समझाना चाहूं आपको बेटा, तो मैं एक पात्र लेता हूं और उसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे देखो, जैसे हमारे पास ये पात्र है बेटा, ठीक है? देखो, तो हमने यहां पे बेटा ले रखा है जल, तो हमने ले लिया बेटा जल, ठीक है? और बाहर से बेटा हमने इसमें मिलाया नमक। तो ध्यान से देखेंगे तो ये जो नमक होगा इस पूरे जल में समान रूप से विसरित हो जाएगा, समान रूप से घुल जाएगा। अगर आप इसका यहां से स्वाद चखेंगे
तो जो यहां पर मिश्रण होगा, नमकीन कहने का मतलब यहां पर जो मिश्रण का स्वाद होगा वही स्वाद इसका यहां पर होगा, क्योंकि नमक इसमें समान रूप से मिश्रित है। जब नमक समान रूप से मिश्रित है या जो मिलाए गए पदार्थ समान रूप से मिश्रित है, तो ऐसे मिश्रण को हम नाम देते हैं समांगी मिश्रण। क्या नाम देंगे बेटा? ऊपर लिखा हुआ अच्छे से आपने समझा होगा, समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं, जैसे इसमें इधर हमारे पास बेटा जल है, ठीक है, ये हमने बेटा ले रखा है जल, और इस जल में अगर मैं बात करता हूं, बाहर से बेटा हमने रेत मिलाया। क्या मिलाया? रेत। तो तुमने देखा पानी में या जल में रेत तली में जाकर बैठ जाएगा बेटा, लेकिन समान रूप से मिश्रित नहीं होगा। जब समान रूप से मिश्रित नहीं होगा तो मिश्रण तो है, मिश्रण तो है, तब यह कहलाएगा आपके पास कौन सा? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। इंग्लिश में इसको हेटेरोजीनियस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेटेरोजीनियस। और इसको बेटा बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस। ठीक है। तो समांगी मिश्रण हो जाता है आपके पास होमोजीनियस। और अगर मैं इसकी बात करता हूं, क्या हो रहा है? अपने आप किया जा रहा है, कहां जा रहा है बेटा? विषमांगी मिश्रण को हम लोग कहते हैं बेटा हेटेरोजीनियस। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं पुनः रिपीट करूंगा, अच्छे से समझना। जैसे मैं बात करूं बेटा कि मिश्रण किसे कहते हैं, तो आपने जवाब दिया कि सर जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को जब मैं आपस में मिलाता हूं बच्चा, तो मिश्रण प्राप्त होता है। ये मिश्रण भी दो तरीके का होगा, ये मिश्रण भी बेटा दो तरीके का होगा, है ना। तो हमने क्या बताया? मिश्रण बेटा आपका दो तरीके का होगा। कहोगे सर देखो, एक तो होगा जिसको हम लोग बोलेंगे, हम लोग क्या यहां पर समांगी मिश्रण, और दूसरे को बेटा हम लोग बोलेंगे इसमें विषमांगी मिश्रण। ठीक है ना, ध्यान समझना अच्छे से ना। तो अगर मैं समांगी मिश्रण की बात करता हूं कि इसमें अगर बात करते हैं कि जो मिश्रण होगा उसमें जो संगत अवयव होंगे वो समान रूप से मिश्रित होंगे। जब समान रूप से मिश्रित होंगे तो ऐसा विलयन आपका कहलाता है समांगी मिश्रण। और जो समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे मैंने बोला बेटा या रेत, तो रेत आपने देखा होगा इसमें समान रूप से मिश्रित नहीं है, किसी एक जगह जाकर एकत्रित हो जाएगा, इसलिए इस मिश्रण को हम लोग कहते हैं विषमांगी मिश्रण। बोलो समझ में आया? बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, और भी एग्जांपल है, जैसे हम तेल ले लूं बेटा, और तेल को मैं बेटा जल में मिश्रित करूं, तो अभी तुमने देखा तेल जल में मिश्रित नहीं होगा, समझना, ध्यान देना। तो यहां पर बनेगा आपके पास विषमांगी मिश्रण हेटेरोजीनियस। क्या बोलेंगे बेटा इसको? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। ओके बेटा, बोलो। अब ध्यान से सुनेंगे, कहोगे सर जी हमने तो विलयन समझने की कोशिश की थी, हम तो यहां पर बेटा विलयन समझ रहे हैं ना। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत बढ़िया, विलयन भी समझ लेंगे। जब हमने मिश्रण समझ लिया तो विलयन नहीं समझ पाएंगे। देखो, अगर हम बात करते हैं, यहां समांगी मिश्रण लिखा है, तो समांगी मिश्रण ही आपका क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो हाँ सर जी, है ना, मैंने क्या बोला? मिश्रण समझाया, मिश्रण पे हम लोग बेटा आए समांगी मिश्रण। यार रखा है यार, मच्छर की व्यवस्था करो यार। खुद ही बोर्ड चलाने नहीं दे रहे। ठीक है, तो आपने बेटा क्या समझा था? समांगी मिश्रण, और समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो यहां से परिभाषा क्या होगी? देखो, दो या दो से अधिक बने समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों, यहां पदार्थों लगा दो बेटा, पदार्थों से बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं।
ठीक है, तो ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पे आपको चीजें बढ़िया समझ में आनी चाहिए और आ रही होंगी। तो हमने आपको बेटा बिलियन की जो परिभाषा बताई, अगर मैं, ठीक है, तो बिलियन की परिभाषा क्या है? क्या है बिलियन की परिभाषा? बोलो तो भाई, क्या बोलेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आया? ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिलियन किसे कहते हैं, कहोगे सर बहुत अच्छे समझ में आया हमको, तो है ना। क्या बोलेंगे बिलियन किसे कहते हैं बेटा? बोलेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, है ना, समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं बेटा? बिलियन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है अच्छे समझ में आएगा। बहुत बेहतरीन बेटा कॉन्सेप्ट होंगे आगे चल के। तो आपने पहले समझा बेटा कि मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण दो तरीके के, विषमांगी और समांगी। समांगी मिश्रण ही क्या है? बिलियन, अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बेटा हम लोग नाम देते हैं बिलियन। बोलो समझ में आया? बेहतरीन बेटा, लिखते हुए चलना, जो भी मैं लिखाता चलूं, बहुत बेहतरीन नोट होगी बेटा आपकी यहां पर। ठीक है, देखो अब प्रश्न लिखा है। देखो अभी हमने क्या लिखा था? हमने परिभाषा लिखी है बेटा, दो या दो से अधिक। ठीक है, समझना, ध्यान देना। अगर मैं पदार्थों को आपस में मिलाएंगे तो समांगी मिश्रण बनेगा और वो समांगी मिश्रण आपका कहलाएगा बिलियन। अगर आपने बेटा ध्यान से सुनना, अगर आपने दो पदार्थ मिलाए, ठीक है, अगर आपने बेटा यहां पर, अगर मैं बात करता हूं, दो पदार्थ मिलाए, जैसे हमने ले लिया बेटा यहां पर जल प्लस चीनी, बताइए दो ही तो पदार्थ हैं। और यदि हमने बेटा तीन पदार्थ मिलाए, जैसे जल हो गया बेटा, चीनी हो गया बेटा, यहां पर हमने जल ले लिया, ठीक है, तो दो या दो से अधिक, जैसे मैंने तीन ले लिया। अब दो से अधिक है बेटा, तीन की जगह चार भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। जल हो गया प्लस चीनी हो गया प्लस नमक हो गया और प्लस यहां पर ले लीजिए आप सोडा ले लो, सोडा हो गया, ठीक है। और बेटा यहां पर डबल हो गया ना, डबल, इसको ना अलग कर लो, इसको यहां पर आप नमक कर लीजिए, ठीक है। तो दो या दो से अधिक, इसमें क्या लिखा है? पदार्थों की संख्या के आधार पर, तो पदार्थों की संख्या ही तो ले रहे हैं, तो इसमें हमने पदार्थों की संख्या कितने ली है? दो, या दो से अधिक ले लो, तो हमने इसमें बेटा तीन ले ली, तो इसमें हमने कितने ली? चार ले ली। ऐसे बेटा तुम पांच भी ले लो, आप पांच भी यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं है, बात को समझना अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर बेटा अच्छे सुनो कि अगर हम दो पदार्थ मिलाकर आपस में बिलियन बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? दो अंगी बिलियन, जिसे हम लोग बेटा बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन बेटा आप जवाब देंगे क्या कहलाता है? दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को द्विअंगी बिलियन कहते हैं, बिलियन कहते हैं। बहुत बढ़िया, बोलो ठीक है ना। तो अब ऐसी बेटा बताओ, क्या मैं इसको लिखाऊंगा आपको? तो सर जी हम तो खुद लिख लेंगे। क्या खुद लिख लोगे? अगर मैं बात करता हूं बेटा इसमें तीन पदार्थों की, या मैं टेर्नरी सॉल्यूशन की बात करूं, टेर्नरी सॉल्यूशन तिरंगी बिलियन होगा बेटा यहां पर। और टेर्नरी सॉल्यूशन की परिभाषा क्या होगी बेटा? कि इसमें आ जाएगा बेटा तीन, है ना, तीन पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं बेटा? तिरंगी बिलियन कहते हैं, बिलियन कहते
है। ठीक है, एग्जाम्पल ऊपर लिखा हुआ है, बोलो कोई दिक्कत? ऐसे बेटा के बताओ मैं बहुअंगी विलयन की बात करूं तो क्या होगा? इसको मैं बोलता हूं बेटा पॉली सॉल्यूशन। पॉली सॉल्यूशन परिभाषा तो बेटा मैं लिख दूंगा चार या चार से अधिक, ठीक है, अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को समांगी मिश्रण को बहुअंगी विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं, बोलो। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं दो अंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन या चतुर्थ अंगी भी कह दो, चार है ना, और तो ऐसे भी तो बेटा होता चला जाएगा, तो इसलिए हम बोल दूंगा बहुअंगी जिसमें बहुत सारे पदार्थ मिले हों। ठीक है, सबसे बेहतरीन यहां पर आप सभी लोग समझेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बात है बेटा, नोट करके लिख लेंगे, यहां पर नोट करके लिखेंगे, जो क्लास 12th है बेटा, क्लास 12th है, 12th में हम केवल दो अंगी विलयन का अध्ययन करते हैं। समझना ध्यान से, ठीक है। तो जो नोट करके हमने लिखा बेटा, तो आपको इन सब में ना तो आपको बहुअंगी पढ़ना है, ना आपको त्रिअंगी पढ़ना है, तो बेटा इसमें आपको पढ़ना है दो अंगी। ठीक है, तो दो अंगी विलयन को आप सभी लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा भी देखो नोट करके हमने कि हम इस अध्याय में केवल दो अंगी विलयन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आपको तिरंगी से मतलब नहीं रहना चाहिए ना, चतुर्थ अंगी के रहना चाहिए, या पॉली सॉल्यूशन से मतलब आपको नहीं रखना है यहां पर, क्योंकि आपके सिलेबस में बेटा दो अंगी विलयन है। ठीक है, तो बेटा यहां पर हमने लिखा है दो अंगी विलयन के अवयव। तो दो अंगी विलयन के बेटा दो अवयव होंगे, क्योंकि आप जानते हो बेटा एक को हमें यहां पर ए ले लूं, और दूसरे को बेटा ध्यान देना अच्छे से, एक मिनट देखो, एक को बेटा इसमें हमने ले लिया ए, और एक बेटा हमने ले लिया इसमें बी। दो ही तो अवयव रखना है, क्योंकि दो अंगी अवयव भी बेटा आपने पढ़ा कि जिसमें दो पदार्थ हों। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं बेटा इस दो अंगी विलयन में जो दो पदार्थ होते हैं, जिसमें एक का नाम हम लोग रखेंगे बेटा यहां पर विलायक, और बेटा जी दूसरे का नाम रखेंगे बच्चा विलेय। ठीक है ना, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे इसको? सॉल्वेंट। और बेटा इसको बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, ध्यान रखना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, क्योंकि दो अंगी है तो उसमें दो ही होंगे बेटा, दोनों के मैंने नाम दे दिया, एक का नाम दिया विलेय और दूसरे का नाम दिया हमने विलायक। अब ध्यान सुनो कि अगर हम पहचानेंगे कैसे, तो बेटा बहुत सिंपल है। क्या बोलेंगे कि जिसकी मात्रा विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? विलायक। ठीक है, अब ये आपकी किताब में लिखी हुई है, लेकिन आप अगर इस लाइन को रटेंगे तो आगे गलतियां करेंगे। तो हम आपको कोई ऐसी चीज बेटा अधूरी नहीं बताएंगे जिससे आप आगे चल के गलतियां करें। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार बेटा आगे देखना ध्यान से, इसमें बात करूं तो क्या बोलेंगे कि विलयन में जिसकी मात्रा कैसी होती है बेटा? कम होती है, उससे बेटा हम लोग बोलते हैं विलेय। ठीक है, देखो जैसे अगर मैं बात करता हूं, जैसे बेटा मैं बात करूं, देखो एक मिनट पहले आप इसको पूरा समझ लो, है ना, पूरा देख लो। ठीक है, देखो
ठीक है, इसको पहले देख लो बेटा, तब देखते हैं ना। तो हमने बोला विलायक क्या होगा इसमें, विलयन में जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसे हम कहते हैं विलायक, और विलयन में बेटा जी जिसकी मात्रा कम हो उसे हम लोग कहते हैं विलेय। समझना, ध्यान देना। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आप सब जानते हो दो पदार्थ हैं, आपस में जोड़ोगे दो अंगी विलयन बन जाएगा, और आप जानते हो दो अंगी विलयन ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसे हम लोग विलयन बोल सकते हैं, विलयन, जिसे इंग्लिश में आप जानते हैं हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। लिखने के लिए बेटा यूज करेंगे हम लोग एस का। तो अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दूं मैं, किसको बेटा, ए प्लस बी, तो आप सब जानते हो बेटा बन जाएगा क्या, एस, अर्थात विलायक, विलायक प्लस विलेय, प्लस विलेय, दोनों को बेटा जोड़ोगे तो बन के तैयार होगा यहाँ पे विलयन। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, तो यहाँ पे विलायक और विलेय आपस में जोड़ दो तो प्राप्त होगा आपके पास विलयन। ठीक है, तो अब मैंने यहां पर एक लाइन लिखी है, विलायक किसे कहेंगे बेटा, सीधा लिखा हुआ है जिसकी मात्रा, बेटा जिसकी मात्रा कैसी हो, अधिक हो, विलायक। जिसकी मात्रा बेटा कम हो, क्या बोलेंगे, विलेय। लेकिन मैंने बोला रटना नहीं है, इसलिए हम आगे एक लैंग्वेज और लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इधर देखो, देखो विलेय को हमेशा बाहर से विलेय किया जाएगा, कहने मतलब घोला जाएगा, तो इसमें लिखते हैं जिसको मिलाया जाता है, मिलाया जाता है या घोला जाता है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक अपोजिट विलाय में क्या करोगे, जिसमें मिलाया जाता है, क्या, विलेय, मिलाया जाता है। तो इसमें ट्रिक निकलेगी जिसके पीछे बेटा मैं लगा हो, और इसकी ट्रिक बेटा जी निकलेगी जिसके पीछे का लगा हो, जिसके पीछे बेटा की लगा हो, जिसके पीछे बेटा के लगा हो। ये ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। अब देखो ध्यान से, जैसे क्वेश्चन, जैसे ये है, ठीक है, देखो तो हमने अगर इसमें क्वेश्चन बोला, क्या बोला बेटा, मैंने लिखा है कि जल में, एक मिनट, ठीक है, हमने लिखा है कि जल में सोडियम का विलयन। तो एक लाइन लिख दी मैंने, जल में सोडियम का विलयन, तो इसमें विलायक क्या होगा, विलेय क्या होगा। तो मैंने अभी बोला कि बेटा जिसमें मैं लगा हो, यानी कि जल में लगा है मैं, तो जल जो है वो आपका कहलाएगा इसमें क्या, विलायक। तो सर ये तो कौन सी बड़ी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। जब अब ये तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जब आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, तो बेटा आपकी ये ट्रिक आगे बहुत काम आएगी। ठीक है, आगे देखो क्या है, सोडियम का, ठीक है, तो का लगा है बेटा सोडियम में, तो यहां पर विलेय क्या होगा, सोडियम हो गया, समझना। तो यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमने बोला ना, कौन सा, जिसमें, ठीक है, तो मैं जिसमें लगाओ विलायक, जिसको मतलब जिसके पीछे का की के यूज हो जाए तो वो कहलाएगा आपके पास, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपके पास विलेय। ऊपर बेटा जिसकी मात्रा अधिक हो वो विलायक होगा, जिसकी मात्रा कम हो वो आपका विलेय होगा। तो हमने नीचे दे रखा होगा, देखो इसमें, ठीक है, नीचे हमने दे रखा है बेटा, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे। यहां पर तथा लिखा होगा, क्या लिखा होगा, तथा, ठीक है। तो हमने लिखा, देखो क्या लिखा है कि 140 ग्राम जल में 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड घुला है। सुनना, ध्यान देना। तो लिखा है इसमें विलेय, विलायक, विलयन की पहचान लिखिए, विलयन की पहचान कीजिए बेटा, इसको काटना है, लिखना विलयन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो अच्छा ही बताओ इसमें विलेय क्या होगा। तो भाई सीधी सिंपल बात है, जिसकी मात्रा कैसी हो, कम, तो 20 ग्राम, तो 20 ग्राम यहां पर क्या आपके NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, तो यहां पर क्या होगा आपका विलेय, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। दूसरा विलायक क्या होगा बेटा, विलायक, तो विलायक होता है जिसकी मात्रा अधिक हो, तो 140 ग्राम इसमें है बेटा जल, और दूसरा देखो मैं लगा है, तो आप समझ जाओ जल जो है वो आपका विलायक है। विलयन अभी मैंने बोला दोनों को जोड़ दो। अगर मैं विलयन की बात करता हूं तो अभी मैंने बोला बेटा विलायक, विलायक प्लस विलेय, दोनों को जोड़ दो।
तो अब बात करते हैं 140 प्लस 20 जोड़ देंगे तो 160 जो ग्राम है वो आपके पास बनके तैयार होगा। यहां पर कौन सा? बिलियन। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बहुत छोटे कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ध्यान रखना अच्छे से। बोलो, तो यहां भी दो लाइन समझाई कि आपको समझ में आई कि जिसकी मात्रा अधिक हो वो क्या कहलाएगा? विलायक। जिसकी मात्रा कम हो कहलाएगा विलेय। जिसको मिलाया जाए विलेय, जिसमें मिला जाए विलायक। एक लाइन और याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? अधिकांश विलायक अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं जो विलायक हैं, विलायक अपनी पहचान नहीं खोते। ठीक है, तो जो विलायक वो अपनी पहचान नहीं खोएंगे तो इसमें क्या लिखेंगे? विलायक नहीं, विलेय। सॉरी बेटा, विलेय। ठीक है, विलेय अपनी पहचान खो देते हैं। ठीक है, जो अधिकतर विलेय होंगे वो अपनी पहचान खो देंगे। अब कहोगे सर कैसे? जैसे देखो, अगर हमने बेटा यहां पर देखना ध्यान से, जल लिया। ठीक है, 100 ग्राम जल ले लो और बाहर से बेटा इसमें 20 ग्राम चीनी ले लिया। ठीक है, तो बेटा आप जानते हो इसमें हमने जल लिया है। ठीक है, तो और बाहर से बेटा इसमें हमने चीनी डाली है, तो चीनी इसमें विस्तृत होगी कि नहीं होगी? लेकिन आप समझो, अगर इसको देखोगे आप तो क्या आपको चीनी दिखाई देगी? कहोगे नहीं दिखाई देगी सर। तो इस चीनी ने बिलियन में जाकर, यानी कि विलायक में जाकर ऐसे कह दो, तो क्योंकि आप जानते हैं ये विलायक होगा, अधिक मात्रा है, और ये बेटा विलेय होगा, तो यहां पर आप सब जानते हो क्या मिलेगा? बिलियन। और बिलियन कितना मिलेगा? 100 और 20, 120 ग्राम। तो इस बिलियन में क्या आपको चीनी दिखाई देगी? अरे नहीं देगी ना। तो इसलिए हमने ये लाइन लिखी है कि विलेय अपनी पहचान खो देता है। बोलो बे, लेकिन अधिकतर है। ठीक है, ध्यान, अधिकतर का मतलब यह है कि ज्यादातर ऐसा होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी विलेय होते हैं जिसमें विलेय पहचान नहीं खोता है, दूर से आपको दिखेगा हाँ इसमें विलेय है। समझे, ध्यान देना अच्छे से। तो बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? बोलो भाई एकदम फटाफट। ठीक है, आगे देखो। अब देखो ध्यान देना, हमने बिलियन पढ़ तो लिया। ठीक है, हमने बिलियन पढ़ा कि विलेय कैसा होता है, विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है। ठीक है, अब देखो मैंने नोट करके लाइन लिखी है। क्या लिखी है? कि जो विलेय की अवस्था विलायक की अवस्था पर निर्भर करती है, यानी जो विलेय बनता है उसकी जो अवस्था होगी वो किस पर निर्भर करेगी। ठीक है, देखो जैसे अगर मैं बात करता हूं बेटा, ध्यान देना, यहां पर हमने, अच्छे सुनना, यहां पर हमने विलायक लिया और बेटा बाहर से हम इसमें विलेय मिलाएंगे। अब विलेय मिला रहे हैं, देखना ध्यान देना, तो आप देखो यहां पर विलेय बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये कि विलेय किस अवस्था में होगा, ठोस, द्रव या गैस। तो हमने इसमें लाइन लिखी है कि विलेय की अवस्था तो विलायक की अवस्था पर निर्भर करेगी। अगर बेटा इसमें विलायक ठोस हुआ, ठीक है, विलेय चाहे ठोस हो, विलेय चाहे गैस हो, विलेय चाहे द्रव हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर विलायक ठोस है तो विलेय यहां पर बनेगा बेटा ठोसीय विलेय। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? तो ठोसीय विलेय क्या होगा कि जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो बेटा, ठोसीय विलेय। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं बेटा ध्यान से, ठीक है, इधर देखना ध्यान से, अगर बेटा हमने यहां विलायक लिया, ठीक है,
विलायक बेटा द्रव ले लिया, तो ऊपर से बेटा यहां विलय मिलाएंगे हम। जैसे ही विलय इसके अंदर आएगा तो यहां बन के तैयार होगा विलयन। ठीक है, अब विलय बेटा चाहे ठोस हो, विलय चाहे बेटा द्रव हो, बेटा जी विलय चाहे गैस हो, अगर विलायक द्रव है तो विलयन बेटा बनेगा द्रवीय विलयन। बताओ समझ में आया? कुछ नहीं बेटा, बहुत आसान है। ऐसी एक बात ध्यान देना अच्छे से कि हमने इसमें विलायक लिया और इसमें हमने डाला विलय, तो बेटा आप सब जानते हो क्या मिलेगा यहां पर? विलयन। बेटा जी विलय चाहे ठोस हो, विलय चाहे बेटा गैस हो, विलय चाहे गुरुजी द्रव क्यों ना हो, और यदि हमने विलायक गैस अवस्था में रखा तो विलयन यहां बनेगा गैसीय। बोलो समझ में आया? बहुत अच्छे से, ठीक है ना? एग्जाम्पल भी समझेंगे, पहले आप समझो। अगर मैं आपसे कहें कि ठोसीय विलयन क्या है, क्योंकि ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है, ठीक है, उसे कहते हैं ठोसीय विलयन। विलय चाहे किसी भी अवस्था में हो। ऐसे में बात करता हूं बेटा द्रवीय विलयन, कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है उसे क्या कहते हैं? द्रवीय विलयन। बोलो क्या इसको बोलना पड़ेगा? गैसीय विलयन। गुरुजी हम कर लेंगे, कर लोगे आप ना? क्यों? क्योंकि विलायक किस अवस्था में हो? गैस, गैसीय विलयन। बोलो भाई कोई दिक्कत? यार मच्छर, भाई तुम लोग सो जाओ ना यार, पढ़ाने दो। कौन सी पीडीएफ दी भाई? अरे भाई ठीक है, यही थी। देखो तो आगे अगर मैं बात करता हूं बेटा, क्या आप सभी लोग गैसीय विलयन की परिभाषा लिख सकते हैं? बोलो, गैसीय सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है? क्या आप लिक्विड सॉल्यूशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। तो अगर मैं बात करता हूं, अभी बताया ना गैसीय सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, कि वह विलयन जिसमें विलायक बोलो किस अवस्था में होगा? गैस अवस्था में होता है, उसे गैसीय विलयन कहते हैं, ठीक है? तथा विलय ठोस, ठीक है, ठोस, द्रव या गैस अवस्था में हो सकता है, ठीक है? बोलो, अभी तो हमने तो समझाया था आपको, बोलो समझाया कि नहीं समझाया था? कि अगर मैं बात करता हूं गैसीय विलयन क्या है, तो हम बोलेंगे जिसमें विलायक किस अवस्था में हो? गैस अवस्था में। चाहे विलय बेटा फिर ठोस हो, चाहे गैस हो, चाहे फिर द्रव हो, तो यहां विलयन आपका बनेगा गैसीय विलयन, क्योंकि अभी मैंने बोला ना विलायक की अवस्था जो हो विलयन वही अवस्था में रहेगा, ठीक है? बोलो यहां तो कोई दिक्कत है ना? तो ऐसे बेटा बोलो, क्या आप ठोसीय विलयन लिख सकते हो? लिख लेना है ना, होमवर्क। अभी होम पे तो बैठे ही हो आप सभी लोग, ठीक है, खुद से कर लेना, ठीक है? ऐसे आप बेटा इसको भी होमवर्क हाँ घर से खुद ही कर लेना, भाई घर में तो बैठे ही हो तुम लोग, ठीक है? तो ये परिभाषा आपको स्वयं लिखनी है, ठीक है? बोलो, लेकिन एक चीज नोट करके लिखना, ये लिखना कि इस अध्याय में हम केवल द्रव्य विलयन का अध्ययन करेंगे, ठीक है? हाँ बात समझना, जैसे उसमें हमने बोला था ना कि हम लोग इसमें केवल दो अंगी विलयन का अध्ययन करेंगे, और उस दो अंगी विलयन में भी बेटा कौन सा विलयन होना चाहिए? द्रवीय विलयन। तो हम लोग बेटा अपने 12th क्लास में
क्लास 12th में बेटा, क्लास 12th में हम लोग बेटा दो अंगी विलयन का अध्ययन करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा, एकदम बेहतरीन है। ये नहीं कुछ भी कचरा पढ़ा दिया जाए बेटा, आपको वही चीज पढ़ाई जाएगी जो आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक भी प्रश्न अगर पेपर से बाहर है तो बोलना बेटा, अब बोल भी नहीं पाओगे, आप क्या बोलोगे, पिछले जो बच्चे पढ़ चुके हैं ना उन्होंने नहीं कह पाया, तुम क्यों कहोगे। एकदम फुल कॉन्फिडेंस है बेटा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बस बेहतर तरीके से आप सभी लोग मन से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। देखो तो ध्यान रखना अच्छे से, ये हम अभी आपको बता रखे थे, तो ऐसे प्रश्न करो। देखो तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, देखो नाइट्रोजन में कपूर का विलयन, तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं इसमें विलेय क्या है, विलेय क्या है, इसमें बेटा पूछूं मैं विलायक क्या है, तीसरा बेटा पूछूं विलयन की अवस्था क्या है, विलयन की अवस्था। होशियार हो गए बेटा, हाल बता दो, बताइए तो लल्ला ने। हाँ जी लल्ला बताओ तो बेटा, बोलो विलेय क्या है। तो सर अभी आपने कहा था जिसके पीछे का लगा हो, की लगा हो, के लगा हो, दिख रहा है ना। देखो कपूर का, तो बेटा बताओ विलेय इसमें क्या है, कपूर। मैं किस में लगा, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन बेटा यहां पर हो जाएगी विलायक, ठीक है। विलयन की अवस्था बताओ, तो विलयन की अवस्था जानने के लिए विलायक की अवस्था जानो। बेटा जी विलायक इसमें क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की अवस्था जी कैसी है, गैस। तो ये बताओ, तो यहां पर जो विलयन की अवस्था होगी वो कैसी होगी, गैसीय अवस्था होगी, ठीक है। अर्थात यहां पर बेटा बनेगा गैसीय विलयन। बोलो है एकदम मस्त बेहतरीन, ठीक है, बोलो एकदम, है ना। अगर बेहतरीन नहीं हो तो देख लो, बोलो बेटा। ये देखो एग्जाम में आया, 25 में आया प्रश्न, 25 में प्रश्न आया, देखो क्या आया, देखो ध्यान से बेटा क्या है, देखो ठोस विलयन का उदाहरण। इसमें आपको ये देखना है कि ठोस विलयन कौन सा है, जिसमें विलेय कोई गैस हो, यानी जो विलेय हो वो कैसा हो, गैस हो। तो देख लो निक अच्छे से, का जिसके पीछे लगा हो। देखो जल में, तो जल यहां पर बेटा क्या है, विलायक है, ठीक है। तो जल होता किस अवस्था में है बेटा, द्रव अवस्था में। तो ऑक्सीजन बेटा किस में होगी, विलेय। तो सर जी का नहीं लगा, अरे भैया का नहीं लगा तो मैं लगाया, तो जब एक विलायक है तो दूसरा विलेय होगा कि नहीं होगा। अरे बोलो भाई, हमें आपको बताना है कौन सा है, ठोसीय विलयन। तो यहां तो बेटा जब द्रव है विलायक तो कौन सा विलयन बनेगा, द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन। बोलो भाई, तो यहां पे ठोसीय विलयन तो है नहीं। विलेय कोई गैस हो, तो विलेय में गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन बेटा विलयन ठोस नहीं है, विलयन ठोस नहीं है, क्योंकि इसमें विलायक किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। अभी पढ़ा था, बोलो अभी आपने पढ़ा था। हाँ जी कहोगे हाँ सर पढ़ा है हमने, देखो क्या पढ़ा, देखो अगर हमने आपसे बोला कि अगर विलायक द्रव है, अगर विलायक बेटा द्रव है, समझना अच्छे से, तो जब विलायक द्रव है तो आप क्या है भाई, विलायक जब द्रव है तो बेटा आप जानेंगे विलयन कौन सा है, द्रवीय। तो ठीक इसी प्रकार हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना ये वाला, बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसमें विलायक द्रव है तो यहां से बनेगा द्रवीय विलयन, विलेय गैस है, विलेय गैस है, लेकिन विलयन ठोसीय नहीं है। अब इसमें देखो तीसरा, देखो बेटा तीसरा नाइट्रोजन में, तो यहां पर नाइट्रोजन आप जानते हो क्या है, गैस है, और यहां पर ये विलायक है। विलायक क्यों है, क्योंकि बेटा मैं लगा है। अब विलायक बेटा गैस अवस्था में, तो यहां से कौन सा विलयन बनेगा, गैसीय विलयन। और तुम्हें बताना कौन सा बेटा, ठोसीय विलयन। क्या ये एग्जांपल होगा, नहीं। अब देखो पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन, तो पैलेडियम बेटा होता है ठोस पदार्थ, पैलेडियम, ठीक है। तो बेटा बताओ इसमें मैं लगा, ठीक है। एक मिनट क्या हुआ, ठीक है। देखो पैलेडियम लगा बेटा, तो पैलेडियम में ये तो लगा है किसका बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का विलयन।
तो आप ये बताओ, मैं लगाया तो बताओ ये विलायक होगा? क्योंकि हाँ बिल्कुल सही बात है सर। विलायक की अवस्था बेटा बताओ, यहाँ ठोस है। ऐसे बताओ, का लगाया तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? तो सर जी विलय होगा। विलय की अवस्था बताओ कैसी है? गैस है। तो अगर विलायक गैस है तो यहां से विलयन कैसा बनेगा? सॉरी, अगर विलायक ठोस है तो यहां बताओ कौन सा विलयन बनेगा? ठोसीय विलयन। ठोसीय विलयन बेटा, ठोसीय विलयन है, विलय गैस है, ठोसीय विलयन है, विलय गैस है, तो बताओ एग्जाम्पल आंसर बेटा इसका कौन सा होगा? तीसरा। ठीक है, बोलो भाई। इसमें देखो जो का लगा है तो विलय, विलय क्या है? कोई गैस हो, तो देखो इसमें विलय गैस है। ठोसीय विलयन, तो ठोसीय विलयन के लिए विलायक किस अवस्था में हो? गैस अवस्था। तो इसका आंसर बेटा सही होगा आपका तीसरा। बोलो, है ना? बोलो, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न कर रहे हैं आप, एग्जाम में आए हुए प्रश्न कर रहे हैं आप। ठीक है, देख लो बेटा जी, इसको भी देख लो। देखो क्या कह रहा है, गैसीय विलयन का उदाहरण है। तो अगर बेटा गैसीय विलयन है, गैसीय विलयन का उदाहरण पूछना है तो हमें विलायक विलायक देख लो, और विलायक बेटा गैस अवस्था में हो। विलय से तो मतलब ही नहीं है, अभी तो पढ़ के आए बेटा, है ना? तो बोलो भाई, इसमें देख लो। देखो, कपूर का नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन बताओ में लगा तो विलायक होगा। तो यहां विलायक बेटा क्या है? नाइट्रोजन। तो विलायक बेटा जब नाइट्रोजन है तो विलयन भी हमारा कैसा होगा? यहाँ पर गैसीय विलयन। क्यों होगा? क्योंकि नाइट्रोजन की अवस्था कैसी होती है बेटा? गैस। ठीक है, तो विलायक जिस अवस्था में होगा विलयन उसी अवस्था में जाएगा, तो विलयन यहाँ पे बनेगा गैसीय। पहला ही आंसर इसका सही है, राइट। ठीक है, तो बताइए दोनों क्वेश्चन आपको आ गए? बोलो, इन दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, ऐसे देखो, इसमें भी आप पहचान लेंगे, है ना? अगर मैं आपसे पूछूं विलय क्या है, मैं पूछूं बेटा विलायक क्या है, और बेटा मैं विलयन की अवस्था पूछूं, विलयन की अवस्था, बोलो बताओगे ना? देखो क्या बताओगे, सुनो। अगर मैं बात करूं तो विलय यहां पर क्या है? देखो, विलय ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन यहां पर क्या है? विलय है। तो बेटा ऑक्सीजन यहां है विलय। जल में, तो विलायक यहां पर बेटा जल है। ये बताओ जल की अवस्था कैसी होती है? द्रव। तो विलयन की अवस्था कैसी होगी बेटा? द्रवीय। ठीक है, अर्थात यहां बनेगा द्रवीय विलयन। सिंपल है। ठीक है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है बेटा। देखो, एल्कोहल का जल में विलयन, तो बेटा विलय बताओ क्या है? कोई गुरु जी का लगाए तो एल्कोहल ही यहां पर क्या है? एल्कोहल विलय है। तो इसकी अवस्था से मतलब नहीं है, वैसे तो द्रव है। ठीक है, अब विलायक बेटा बताओ यहां क्या है? विलायक। तो विलायक की अवस्था बेटा क्या है? यहां पर जल है, तो जल की अवस्था कैसी होती है बेटा? द्रव। तो बताओ विलयन कैसा बनेगा? द्रवीय, द्रवीय विलयन। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा बेटा। आगे प्रश्न कोई नहीं छूटेगा आपसे, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे बेटा न्यूमेरिकल आ जाए आपका विलय विलायक पर, तब भी आप एकदम सॉलिड तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोलो भाई। ठीक है, ये हो गए। तो यहां पर बेटा आज की क्लास में इतना ही रखता हूं। ठीक है, डेमो क्लास थी, कॉन्सेप्ट को बेटा समझो अच्छे से, कॉन्सेप्ट को समझ लो, यहीं से शुरुआत है। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। तो आप सभी लोग बेटा इस वीडियो को शेयर करो। आज पहली क्लास थी, पहली क्लास आप रेगुलर लो। विलय विलायक का कॉन्सेप्ट बेटा हमने इसमें समझाया है कि विलय विलायक का कॉन्सेप्ट आप कितने तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब मेरे हिसाब से अगर इतने कॉन्सेप्ट हैं बहुत बढ़िया है, और कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं होगा कि आपसे रह जाए। ठीक है, बताओ बेटा, आज के लिए इतना ही है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही बेटा, सभी लोग शेयर कीजिएगा। दोबारा फिर से मैं बोल रहा हूं, उन बच्चों को आप जल्दी से जल्दी शेयर करो जिन बच्चों को नहीं पता है कि बैच शुरू हो चुका है। बैच बेटा ऑफलाइन भी शुरू हो चुका है, ऑनलाइन भी हमने शुरू कर दिया है। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी बेटा जुड़िएगा, और आप सभी लोग नए सेशन को एकदम बेहतरीन तरीके से शुरू कीजिएगा। ठीक है, चलिए बेटा, जय हिंद प्यारे साथियों।